फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे HTML टैग, उसके बाद लिखेंगे हेड टैग, उसके बाद लिखेंगे टाइटल, टाइटल के बाद लिखेंगे, टाइटल के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। अब हम टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल को क्लोज कर दिया। अब हम बॉडी ओपन करें, हेड क्लोज करेंगे, उसके बाद हम बॉडी ओपन करेंगे। बॉडी के अंदर लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट कोड। अब हम बॉडी को क्लोज कर देंगे। सेव कर दिया। जहाँ पे मैंने सेव किया मैं वहां पे जाके ओपन करूंगी। ओपन किया। ये बॉडी के अंदर हम लोग ने जो लिखा था दिस इज माय फर्स्ट कोड वो आ गया। टाइटल में हम लोग ने लिखा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, वो भी आ गया। अब मैं आपको HTML के अंदर क्या का मतलब बॉडी के अंदर कौन से टैग यूज कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी ये देखो मैंने इधर लिखा है दिस इज माय फर्स्ट कोड। अभी मैं इसके बाजू में लिखूंगी दिस इज और सेंटेंस। मैंने कंट्रोल एस किया। अब देखो रिफ्रेश करके दिस इज माय फर्स्ट कोड, दिस इज माय सेंटेंस। अभी दिस इज माय फर्स्ट कोड लिखा है पर आपको दिस इज माय सेंटेंस नीचे चाहिए, दिस इज माय फर्स्ट कोड के नीचे चाहिए, तो आपको बी टैग यूज करना पड़ेगा। दिस इज माय फर्स्ट कोड ऊपर चाहिए, दिस इज अ सेंटेंस वो आपको नीचे चाहिए, तो दिस इज माय फर्स्ट कोड और दिस इज अ सेंटेंस के बीच में आपको बी आर टैग यूज करना पड़ेगा। कौन सा टैग? बी आर टैग। कौन सा टैग? बी आर टैग। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव, यहाँ पे जाके वापस रिफ्रेश करके देखो दिस इज माय फर्स्ट कोड, दिस इज अ सेंटेंस। आपको दिस इज अ सेंटेंस फर्स्ट कोड के नीचे चाहिए था तो वो आ गया। ओके बी आर टैग। अभी बी टैग किस लिए काम आता है? बी टैग किस लिए काम आता है अब मैं दिखाऊंगी कि बी टैग किस लिए काम आता है। बी दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। बी टैग क्लोज। कंट्रोल एस सेव हो गया। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगी तो देखो इधर क्या लिखा है दिस टैग इज बोल्ड, पर आपको उसमें कुछ अलग दिख रहा है। ये जो दिस इज माय फर्स्ट कोड, दिस इज अ सेंटेंस और दिस टैग इज बोल्ड, ये तीनों में कुछ आपको फर्क दिख रहा है? हाँ दिखेगा आपको कुछ फर्क। देखो ये दिस टैग इज बोल्ड, ये किस में लिखा है? बोल्ड में लिखा है। तो बी टैग बोल्ड के लिए यूज होता है। किसके लिए? बोल्ड के लिए। ओके अब हम देखेंगे यू टैग। यू टैग किस लिए काम आता है? यू टैग दिस टैग इज अंडरलाइन। अब हम
यू टैग को क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखो मैंने अभी दिस टैग इज बोल्ड, मतलब बी आर टैग के बाद मैंने बी टैग के बाद मैंने बी आर टैग यूज नहीं किया था, इसलिए दिस टैग इज अंडरलाइन वो साथ में आ गया, समझा। दिस टैग इज बोल्ड और दिस टैग इज अंडरलाइन, ये दोनों साथ में आ गया बिकॉज मैंने ये दोनों के बीच में मैंने बी आर टैग यूज नहीं किया था, तो इसलिए बी आर टैग यूज जहाँ पे भी करना हो आप कर सकते हो, लिखा होगा क्वेश्चन में। तो मैं कंट्रोल एस, अभी देखो आपको यू टैग, देखो ये यू टैग का है, दिस टैग इज अंडरलाइन, तो यहाँ पे ये जो लिखा है दिस टैग इज अंडरलाइन, उसके नीचे आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। तो यू टैग किस लिए काम आता है, अंडरलाइन देने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड हो तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, तो यू टैग किस लिए काम आता है, अंडरलाइन टैग के लिए, वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए। ओके, मैं बी आई टैग यूज करके अब मैं आई टैग यूज करूंगी। आई टैग किस लिए काम आता है, आई टैग, दिस टैग, दिस टैग इज इटैली, इटैलिक, आई टैग क्लोज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस, यहाँ पे जाके रिफ्रेश, दिस टैग इज इटैलिक, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस टैग, टेक्स्ट इज इटैलिक, तो ये जो लिखा है वो इटैली में लिखा है, थोड़ा क्रॉस वर्ड में लिखा है, तो इसको बोलते हैं इटैली। जो आई टैग है वो किस लिए काम आता है, इटैली के लिए। कोई वर्ड आपको इटैलिक करना हो तो आप कर सकते हो आई टैग यूज करके। ओके, अब हम देखेंगे स्मॉल टैग। कौन सा टैग, स्मॉल टैग, सॉरी, हम देखेंगे स्मॉल टैग। दिस टैग, स्मॉल, स्मॉल टैग क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस, यहाँ पे जाके रिफ्रेश। देखो मैंने वापिस से बी आर टैग यूज नहीं किया था, इसलिए दिस टेक्स्ट इज इटैलिक और दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, दोनों साथ में आ गया, राइट। अब हम इधर बी आर टैग यूज करेंगे, बी आर टैग यूज किया, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस मीन सेव, सेव होता है, यहाँ पे जाके रिफ्रेश। बी आर टैग किस लिए काम आता है समझ में आया, बी आर टैग किस लिए काम आता है समझ में आया। अब देखो दिस टैग इज इटैलिक, दिस टैग इज स्मॉल, बी आर टैग यूज किया तो दिस टैग इज स्मॉल नीचे आ गया, राइट। अब मैंने दिस टैग इज स्मॉल लिखा है और मैंने कौन सा टैग यूज किया है, स्मॉल टैग यूज किया है, तो स्मॉल टैग किस लिए काम आता है, ये देखो ये बड़ा है थोड़ा सा टैग,
ये छोटा है टैग, तो इसका मतलब है ये वाला जो टैग है वो स्मॉल है। समझा? अब हम देखेंगे डील टैग, वो क्या काम आता है। डीएल, डील टैग क्या काम आता है। दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड। डील टैग को अब हम क्लोज करेंगे। ओके, सेव एज, कंट्रोल एस, मतलब सेव हो गया। अब देखो मैंने डिल टैग यूज किया तो दिस टैग इज डिलीटेड के टैग, दिस टैग इज डिलीटेड के बीच में लाइन आ गई है। उसका मतलब है ये जो आपने सेंटेंस या टेक्स्ट जो भी आपने लिखा होगा, आप और आप डिल टैग यूज करोगे तो उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, मतलब वो डिलीट हो गया है वर्ड। मीन्स अभी आपकी कोई मिस्टेक होती है पेपर में और आप उसको कट कर देते हो, वैसे ही इसमें भी होता है। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही, और भी है आगे के वीडियो में, वो आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।